सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट। बात आई हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पर। अब्दुल्ला बिन मुबारक, आपकी तौबा का वाक़या क्या है? अल्लाह अकबर। कहीं गली से जा रहे थे तो मकान के बालाई हिस्से पर नजर पड़ी। कोई औरत बाहर को देखा, उसने उनकी तरफ देखा तो वहीं पे गड़े खड़े रह गए। रात गुजर गई। सुबह को नमाजी मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो किसी ने कहा, ओ अब्दुल्ला, रात को भी हमने इधर खड़ा देखा था तो हमने समझा शायद इत्तफाकन तो अभी तक इधर ही खड़ा है, वजह क्या तेरी इधर खड़ा होने की? तो कहा, अच्छा इशा की नमाज पढ़ने जा रहे हो? उसने कहा, तेरी अकल तो ठिकाने है, फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। शाम को खड़े हुए सारी रात गुजर गई। मगरिब की नमाज के बाद उनसे पूछते हैं कि इशा की पढ़ने जा रहे हैं? हाय, फजर की। जब उसने कहा ना फजर की पढ़ने जा रहे हैं तो सीने पे एक सट पड़ी जिससे दिल हिला और अपने आप को मुखातब करके कहने लगे, अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये देख, अगर तू किसी मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ता, वो 2-3 रकतें ज्यादा पढ़ देता तो तेरा दिल परेशान हो जाता। आज तू दुनियावी हुस्न की एक झलक को देखकर सारी रात खड़ा रहा है और सुबह की नमाज को इशा की करार देता है। तुझे पता ही नहीं रात किधर गुजर गई। अगर तू कमली वाले से मोहब्बत करता, तुझे पता ही ना चलता हशर किधर से आया किधर को गुजर गया। 70,000 साल का दिन हक जार यार, यानी हशर का मैदान दिन 70,000 साल का है। अगर तू कमली वाले से इश्क करता तो उनका जिक्र जो है उसको भी फना नहीं, मेरे नबी के नाम को फना नहीं, माज़अल्लाह, वजूद को फना नहीं, जिक्र को फना नहीं, बल्कि हुजूर के गुलामों को भी फना नहीं है। उनका जिक्र जारी व सारी है रहेगा। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक, अगर तू उनसे मोहब्बत करता तो हशर का दिन इस तरह गुजर जाता जैसे तू इशा, फजर, मगरिब और इशा के दरमियान का वक़्त समझ रहा है। सारी रात गुजर गई, तुझे खबर नहीं हुई। और फिर क्या हुआ? दिल की काया बदल गई। रात लोग इशा की नमाज पढ़ के चले गए। बड़े अमीर कबीर आदमी थे। शाहाना लिबास उतारा, फकीराना लिबास पहनकर मस्जिद की तरफ आए। एक का हाथ अपने गिरेबान पर था, दूसरा अपनी ही दाढ़ी पर। खींच खींच कर खुद दाढ़ी को कह रहे थे, ओ अल्लाह के मुजरम, चल, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, शायद वो करीम और रहीम तुझे माफ कर दे। चल, उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, तू झाड़ू दे मसीत, तू सुतो रब जागदा, तेरी सोने नाल परीत। उठ फरीदा सुतिया, तू मेला वेखण जा, जे कोई वेखे बख्शिया फिर तू भी बख्शिया जा। ये जो मेला है ना, ये भी एक मेला है, नाराज ना होना, बड़ी मेहरबानी। मेला मलाब का नाम है। यहाँ एक आदमी इधर अरूब से बैठे हैं, दोस्त मेरे, और कुछ लोग मुगल चौक से आए बैठे हैं। इनका वैसे तो कब इत्तेफाक होता, कैसे मिलते, लेकिन यहाँ मिलाप हो चुका है। यहाँ इनका मेल हुआ है। मेला, उठ फरीदा सुतिया, तू मेला वेखण जा, जे कोई वेखे बख्शे आते तू भी बख्शे आ जा। अल्लाह अल्लाह। तो फिर रो रो के कहते, मौला, जब मुजरम खुद चल के आ जाए तो फिर गुंजाइश क्या है कि उसे माफ ना किया जाए? फिर तू है भी गफूर रहीम। अल्लाह अब तो अब्दुल्ला को माफी दे दे, ये तेरा मुजरम
खुद चल के तेरे दरवाजे पे हाजिर हो गया है। तेरे दर नू छड़ के अल्लाह दस होर किदे दर जावा, बख्शिश कारण किस दे अगे मैं पल्ले जा बछावा। तू अल्लाह मैं बंदा तेरा, तेरी सिफत करेंगे। फिर अंदर ईमान दाखिल हो चुका था, अंदर ईमान दाखिल हो चुका था, जिसने जाके अंदर की दुनिया बदल रखी थी। दिल बदल दिया, जिगर बदल दिया, सोजो गदास बदले और कैफियत का वरूद हुआ। फिर एक वक्त वो भी आया, इतना दिल नरम और इतना दिल लतीफ हुआ। एक वक्त आया कि एक नशा करने वाला गंदे नाले पे बैठा और वो उसका मुंह कीचड़ से भरा हुआ था। उसका मुंह कीचड़ से, तवज्जो है ना, मुंह कीचड़ से भरा हुआ था और लत फत था कीचड़ में। हाय, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने देखा कि यार जो कुछ भी है तो मेरा भाई आदम का बेटा और अल्लाह का बंदा है। उसे बाजू से पकड़ा, घर ले गए, जाके उसका मुंह धोया, सर धोया और उसके लिबास को चेंज किया और फिर छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह कहा, जा अल्लाह के बंदे इस तरह ना किया करना, अच्छा नहीं लगता बंदा। और कोशिश ये होती थी कि रात के पिछले पैर सबसे पहले मस्जिद में मैं ही जाऊं, सबसे पहले मस्जिद में मैं ही जाऊं। तो जाया करते थे, आपसे पहले कभी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि थोड़ा सा सोते थे, फिर कहते थे उठ फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मस्जिद। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दूँ, अगर आप नाराज ना हो तो, क्योंकि मैं तो हूँ औलिया अल्लाह का मलंग, तो मुझे तो वही बातें आती हैं। ये झाड़ू दे मस्जिद की बात क्या हुई भला, कि झाड़ू दे मस्जिद? सच पूछो तो एक ये भी मस्जिद है, एक ये भी मस्जिद है। जब तू मस्जिद में जाके बैठेगा तो जानो तो करेगा अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। झाड़ू कैसे देते हैं? इधर से इधर को, इधर से इधर को। तो फिर जैसे अल्लाहू का ये जो है दिया रोशन होगा, ऐसे ही तेरे दिल की दुनिया बदल कर रोशन होती चली जाएगी। चलें, ठीक है। तो ये दिल में थी कि मुझसे पहले कोई नहीं आ सकता, मुझसे पहले। अच्छा, ये भी एक किस्म की अना है, ये भी एक किस्म की अना का आंसर है ना। लेकिन अल्लाह वालों की अना का भी रब बड़ा ख्याल रखता है। तो एक दिन देखा कि आपसे पहले एक नौजवान जो है वो सजदे में पड़ा रो रहा। क्या बात है? कहा कल इससे पहले मैं खुद आऊंगा। अगले दिन जल्दी आए तो देखा तो फिर वो सजदे में पड़ा रो रहा। कहा अच्छा, कल इसे मौका नहीं मिलेगा, मैं ही पहले आऊंगा। तीसरा दिन हुआ ना, अपनी तरफ से तो पहले आए, लेकिन देखा तो वो खड़ा होके कुरान पढ़ रहा था। पहले मस्जिद में आया हुआ है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब वो फारग हुआ तो उसको देखा ना, तो वो कौन था भला? जिस नशई का आपने चेहरा धोया था, ये वही था। और सजदे में पड़ गए। सजदे में अर्ज करते हैं, मालिका बड़ा बेनियाज है तू, ऐ मेरे अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। ये तो वही नशे वाला है, इसको कैसे हिदायत मिल गई? अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मुबारक, अगर तू इसका चेहरा धो सकता है तो मैं इसका दिल नहीं धो सकता। मैं इसका दिल नहीं धो सकता। मेरे साहिबों, मैं आपसे ये फिर कहूंगा
कि खिदमत खलक एक ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह ताला की रजा का राज है। आप जिसको हकीर जाने उसी से मोहब्बत करके देखें, ऊपर से मोहब्बत के कासद ना आए तो फिर बात करना। खिदमत खलक में अल्लाह की मोहब्बत का राज है।